कर्ण और अर्जुन द्वापर युग के दो सबसे चर्चित योद्धा और शायद महाभारत के इतिहास में सबसे ज्यादा कंपेयर किए गए ना। आज भी बहुत से लोग मानते हैं कि कर्ण और अर्जुन एक ही लेवल के योद्धा थे, लेकिन जिसने भी अनबायस्ड होकर महाभारत पढ़ी है वह एक ही कंक्लूजन पर पहुंचा है कि अर्जुन से बेहतर योद्धा पूरे महाभारत काल में कोई नहीं था। अर्जुन ही एकमात्र ऐसा योद्धा था जो पूरे महाभारत युद्ध में कभी किसी से नहीं हारा। महादेव के अलावा उसे हराने की कैपेसिटी किसी में नहीं थी और इसी वजह से अर्जुन को महाभारत का महानायक भी कहा जाता है। अब अगर कर्ण की बात करें तो महाभारत में उसकी इमेज कुछ और ही दिखाई देती है। कर्ण न सिर्फ अर्जुन से कमजोर साबित होता है बल्कि कई जगह ऐसा भी दिखाया गया है कि जब सामने वाला ज्यादा पावरफुल होता है तो कर्ण एक भगोड़े की तरह युद्धभूमि से ही भाग खड़ा होता है। महाभारत में ऐसे मल्टीपल इंसिडेंट्स मिलते हैं जहां कर्ण सिर्फ अर्जुन से ही नहीं बल्कि कई दूसरे महारथियों और योद्धाओं से डरकर युद्ध से भागता हुआ नजर आता है। इसीलिए गांडीवधारी अर्जुन का कर्ण जैसे भगोड़े योद्धा से कंपैरिजन करना सीधे सीधे महाभारत के महानायक का अपमान है, क्योंकि कंपैरिजन भी सेम लेवल के योद्धाओं के साथ होना चाहिए। अगर कर्ण का कंपैरिजन करना है तो उसे अश्वत्थामा, द्रोणाचार्य या भीष्म पितामह जैसे योद्धाओं से करो जहां कंपैरिजन सच में टफ और इंटरेस्टिंग बने। लेकिन अगर कर्ण को सीधे अर्जुन के सामने खड़ा कर कंपेयर करने लगा जाए तो यह मुकाबला नहीं रहेगा, यह एक वन साइडेड गेम बन जाएगा जहां हर पैरामीटर पर अर्जुन ही आगे निकलता है। फिर भी कुछ भड़वे इस सच्चाई को एक्सेप्ट नहीं कर पाते और उल्टे सीधे आर्ग्यूमेंट्स देकर अर्जुन को कर्ण से कमजोर साबित करने में लगे रहते हैं। इन्हीं में से एक ऐसा ही बंदा है जिसका नाम है हिजड़ा सुप्रीमेसी, और इस भड़वे का भी सिर्फ एक ही काम है, अपनी मम्मी की प्राइवेट पार्ट में घुसकर महाभारत पढ़ना और उसके बाद उल्टे सीधे क्लेम्स करना। और हाल ही में मैंने इसी रंडी के पिल्ले की एक ऐसी ही वीडियो देखी जिसमें इसने फैक्ट्स को मैनिपुलेट करके कर्ण को अर्जुन से बेहतर साबित करने की कोशिश की है। हालांकि इस मादरचोद ने अपनी वीडियो में इतने ज्यादा सेंसलेस क्लेम्स किए हैं जिनको एक ही वीडियो में काउंटर करना संभव नहीं है। इसीलिए हम इसकी एक प्रॉपर सीरीज बनाकर उन सब को काउंटर करेंगे। हम इस वैश्या की औलाद के हर क्लेम को प्रॉपर एनालिसिस और ओरिजिनल महाभारत टेक्स्ट के रेफरेंस के साथ एक एक करके ब्रेक करेंगे ताकि हर क्लेम को डिटेल में शांति से और प्रॉपर तरीके से एक्सपोज किया जा सके। और इसमें हम सिर्फ मेन क्लेम ही नहीं बल्कि उसके अंदर किए गए सब क्लेम्स और असम्पशंस को भी एक एक करके ब्रेक करेंगे ताकि सच्चाई सबके सामने आ सके और कर्ण वर्सेस अर्जुन वाली यह कंफ्यूजन हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए इस हिजड़े की मम्मी का वस्त्रहरण शुरू करते हैं। अब आते हैं इसके सबसे पहले और सबसे ज्यादा मिसयूज किए गए क्लेम पर। इस बंदे ने अपनी वीडियो में ये दावा किया है कि अर्जुन को सभी देवताओं से कुल मिलाकर सिर्फ 15 दिव्यास्त्र ही प्राप्त हुए थे, और इस क्लेम को सही साबित करने के लिए इस मादरचोद ने ये वाला रेफरेंस दिखाया है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि जिस रेफरेंस को दिखाकर ये हिजड़ा ये क्लेम कर रहा है उस रेफरेंस में कहीं भी ये नहीं लिखा है कि अर्जुन को सभी देवताओं से सिर्फ 15 दिव्यास्त्र ही मिले थे। अब चलिए इसी रेफरेंस को ध्यान से और लाइन बाय लाइन समझते हैं। तो ये रेफरेंस है आरण्यक पर्व के 165वें अध्याय के 5वें श्लोक की, जिसका इंग्लिश ट्रांसलेशन करते हुए डॉक्टर विवेक देब्रॉय जी ने लिखा है, यू हैव ऑब्टेन्ड 10 वेपन्स एंड 5। और यहीं से इस वैश्या की औलाद ने पूरा कंफ्यूजन क्रिएट किया है, क्योंकि अगर यहाँ सच में सिर्फ 15 दिव्यास्त्रों की ही बात हो रही होती तो टेक्स्ट में सीधे सीधे 15 वेपन्स लिखा होता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं लिखा है। यहाँ साफ साफ 10 एंड 5 अलग अलग लिखा हुआ है। हालांकि इसके हिंदी ट्रांसलेशन में 15 अस्त्रों की बात जरूर लिखी हुई है, लेकिन अगर यहाँ भी इसे ध्यान से पढ़ा जाए तो यहाँ भी 10 और 5 को अलग अलग ही दिखाया गया है। और सबसे जरूरी बात यह है कि इसके ओरिजिनल संस्कृत श्लोक में भी यही पैटर्न है, वहाँ भी 10 और 5 अलग अलग लिखा हुआ है। और अगर यहाँ सच में सिर्फ 15 दिव्यास्त्रों की ही बात हो रही होती तो श्लोक में भी वैसा ही कुछ लिखा होता, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका सीधा सा मतलब यही निकलता है कि यह श्लोक कहीं से भी 15 दिव्यास्त्रों की बात नहीं कर रहा। अब सवाल ये उठता है कि अगर ये 15 दिव्यास्त्र नहीं हैं, तो फिर यहाँ 10 और 5 का एक्चुअल मीनिंग क्या है?
इसका जवाब हमें बोरी क्रिटिकल एडिशन ऑफ महाभारत के फुटनोट्स में मिलता है। यहाँ साफ साफ लिखा है कि यहाँ जो 5 है वो कोई नंबर नहीं है, बल्कि वो 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेपन्स हैं। पहला है मुक्ता, यानी वैसे वेपन्स जिन्हें हाथ से छोड़कर चलाया जाता है, जैसे कि चक्र। दूसरा है अमुक्ता, यानी वैसे वेपन्स जो कभी छोड़े ही नहीं जाते, जैसे तलवार और गदा। तीसरा है मुक्ता, ये ऐसे वेपन्स होते हैं जिन्हें या तो हाथ से छोड़ा जा सकता है या फिर हाथ में रखकर भी यूज किया जा सकता है, जैसे भाला। चौथा है यंत्र मुक्ता, इसमें वैसे अस्त्र आते हैं जिन्हें किसी यंत्र के माध्यम से रिलीज किया जाता है, जैसे धनुष से छोड़ा गया बाण। और पांचवा है मंत्र मुक्ता, मंत्रमुक्त वेपन्स वो होते हैं जो मंत्रों के जरिए एक्टिवेट किए जाते हैं, और दिव्यास्त्र भी इसी कैटेगरी में आते हैं। मतलब ये 5 कैटेगरीज हैं, 5 अलग अलग वेपन्स नहीं। अब बात आती है 10 की, तो यहाँ भी फुटनोट में साफ लिखा हुआ है कि इन 10 वर्ड को एग्जैक्टली आइडेंटिफाई करना डिफिकल्ट है। इसी वजह से ट्रांसलेटर ने संभावना के आधार पर इसे 10 वेपन्स माना है और उनके कुछ नाम सुझाए हैं, लेकिन ये भी कोई फाइनल या लिमिटेड लिस्ट नहीं है, क्योंकि ट्रांसलेटर खुद इसको लेकर कंफर्म नहीं है। अब पूरे कॉन्टेक्स्ट को जोड़कर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल क्लियर हो जाती है। इस रेफरेंस में कहीं भी ये नहीं कहा गया है कि अर्जुन को सभी देवताओं से सिर्फ 15 दिव्यास्त्र ही मिले थे, बल्कि यहाँ लिखा ये है कि अर्जुन ने 10 वेपन्स प्राप्त किए थे, जिनकी एग्जैक्ट आइडेंटिफिकेशन को लेकर ट्रांसलेटर खुद भी कंफर्म नहीं है। और अर्जुन 5 टाइप्स ऑफ वेपन कैटेगरीज में कंप्लीट मास्टरी रखता था, इसलिए इस रेफरेंस को दिखाकर इस मादरचोद ने जो क्लेम किया कि अर्जुन को सभी देवताओं से सिर्फ 15 दिव्यास्त्र ही मिले थे, वो या तो किसी कोरा या फेसबुक पोस्ट को पढ़कर किया गया एक लूज क्लेम है, या फिर जानबूझकर किया गया एक मिसइंटरप्रिटेशन, क्योंकि इस भोसड़ी वाले को भी ये बात अच्छे से पता है कि ज्यादातर लोग इसके क्लेम को वेरीफाई करने जाएंगे ही नहीं, और महाभारत का ओरिजिनल टेक्स्ट इसके इस क्लेम को बिल्कुल भी सपोर्ट नहीं करता। तो ये हुआ इस हिजड़े के पहले क्लेम का पूरा सर्वनाश। अब जब ये क्लियर हो चुका है कि वो रेफरेंस अर्जुन को 15 दिव्यास्त्रों तक लिमिट नहीं करता, तो अब सवाल ये उठता है, अर्जुन को सच में कितने डिवाइन वेपन्स मिले थे? चलिए अब बिना किसी असम्पशंस के ओरिजिनल महाभारत टेक्स्ट के आधार पर इसको प्रॉपर तरीके से पता करते हैं। आरण्यक पर्व में बताया गया है कि शैशिर पर्वत पर कठोर तपस्या के बाद अर्जुन का सामना स्वयं महादेव से होता है, जो किरात के रूप में उससे युद्ध करते हैं। युद्ध से प्रसन्न होकर महादेव अर्जुन को अपना सबसे प्रिय और शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्रदान करते हैं। ये वही अस्त्र है जिसे टेक्स्ट में अत्यंत विनाशकारी और लगभग अजेय बताया गया है। साथ ही यह भी स्पष्ट कहा गया है कि इसका प्रयोग साधारण मनुष्यों के विरुद्ध नहीं किया जाना चाहिए और केवल अत्यंत विवश परिस्थिति में ही इसका उपयोग संभव है। महादेव से पाशुपतास्त्र प्राप्त करने के बाद अर्जुन के सम्मुख स्वयं भगवान इंद्र अन्य देवताओं, गंधर्वों और अप्सराओं के साथ प्रकट होते हैं, और इन सब से भी अर्जुन को अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त होते हैं। इनकी एग्जैक्ट संख्या टेक्स्ट में नहीं दी गई, लेकिन यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि इन दिव्यास्त्रों के अलावा भी अर्जुन ने काफी सारी अस्त्र विद्या स्वर्ग में जाकर सीखी थी। स्वर्ग में जाकर अर्जुन ने वायु, अग्नि, वरुण, वसु, मरुतगण आदि देवताओं से अस्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। अर्जुन ने साध्यों, गंधर्वों, नागों, यक्षों, राक्षसों के साथ साथ स्वयं भगवान इंद्र, भगवान विष्णु और भगवान ब्रह्मा के सारे अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त कर लिया था। और जब अर्जुन को सभी अस्त्रों की विद्या प्राप्त हो गई, तब इंद्र ने वह स्टेटमेंट दिया जिसे इस मादरचोद ने अपनी वीडियो में दिखाकर इसको मिसइंटरप्रेट किया है। यू हैव ऑब्टेन्ड 10 वेपन्स एंड 5, जैसा कि पहले क्लियर किया गया। यह 15 दिव्यास्त्र की गिनती नहीं है, बल्कि वेपन कैटेगरी से जुड़ा संदर्भ है, और अर्जुन इन विभिन्न प्रकारों में पारंगत था। और अगर सिर्फ दिव्यास्त्रों की बात करें तो अर्जुन को सीमित संख्या में नहीं, बल्कि सभी देवताओं से उनके सारे के सारे दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ था। हालांकि उनकी एग्जैक्ट संख्या महाभारत में नहीं दी गई, लेकिन उनमें से कुछ ही अस्त्रों का वर्णन हमें मिलता है।
निवातकवचों के युद्ध में अर्जुन ने कई विशेष अस्त्रों का प्रयोग किया, जैसे ब्रह्मास्त्र, माधवास्त्र, महेंद्रास्त्र, जल को सुखाने वाले अस्त्र, जल आधारित और पर्वत आधारित अस्त्र। इसके अलावा हमें इसका भी वर्णन मिलता है कि अर्जुन को धनुर्वेद की 5 विधियों का ज्ञान प्राप्त था। अब अगर पूरे डेटा को जोड़कर देखा जाए तो एक बात बिल्कुल साफ हो जाती है। अर्जुन के पास देवताओं द्वारा दिए गए सिर्फ 15 दिव्यास्त्र नहीं थे, बल्कि सभी देवताओं के पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वो सब कुछ अर्जुन ने प्राप्त कर लिए थे। अनेक श्रेणियों के अस्त्र, उनके वेरिएंट्स, उनके काउंटर और उनके उपयोग की संपूर्ण विद्या। और यही वजह है कि अर्जुन को महाभारत में सिर्फ एक महान धनुर्धर नहीं, बल्कि एक डिवाइन वेपन मास्टर के रूप में प्रस्तुत किया गया है। अब आते हैं अगले क्लेम पर, जिसमें इस हिजड़े ने कहा है कि गुरु द्रोण ने अर्जुन को अपने सारे अस्त्र शस्त्र नहीं दिए थे। इस क्लेम के सपोर्ट में इसने 2 एग्जाम्पल दिए हैं। पहला नारायणास्त्र और दूसरा वज्रास्त्र। इस रंडी की पैदाइश का कहना है कि अगर द्रोण ने सच में अपने सारे अस्त्र शस्त्र अर्जुन को दिए होते तो उसके पास भी नारायणास्त्र होना चाहिए था, जो कि नहीं था, लेकिन अश्वत्थामा के पास था। और वज्रास्त्र जो अर्जुन को इंद्र से मिला, लेकिन अश्वत्थामा को द्रोण से ही मिल गया था। तो चलिए इस हिजड़े के इस क्लेम का भी वस्त्रहरण शुरू करते हैं। महाभारत के द्रोण पर्व में साफ साफ लिखा हुआ है कि नारायणास्त्र द्रोणाचार्य को कैसे मिला था। अश्वत्थामा खुद कहता है, प्राचीन समय में भगवान नारायण ब्राह्मण के रूप में मेरे पिता के सामने प्रकट हुए, जिन्होंने उनकी विधिवत पूजा की। प्रसन्न होकर उन्होंने वरदान मांगने को कहा। तब मेरे पिता ने उनसे सुप्रीम नारायण अस्त्र मांगा। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है, ये एक पर्सनल डिवाइन बून था। भगवान नारायण ने खुद प्रकट होकर द्रोण को ये अस्त्र दिया था। ये कोई सामान्य शिक्षण का हिस्सा नहीं था। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस अस्त्र पर बहुत सख्त रेस्ट्रिक्शंस भी थे। नारायण ने खुद कहा था, तुम्हें इसे कभी भी अचानक प्रयोग नहीं करना चाहिए। यह अस्त्र बिना शत्रु को मारे कभी वापस नहीं आता। ये अस्त्र उनका भी वध कर सकता है जिनको मारना असंभव है, इसलिए इसका प्रयोग केवल संकट के समय करना चाहिए। तो ये अस्त्र एक फैमिली हियरलूम बन गया, एक ऐसा डिवाइन गिफ्ट जो द्रोण के परिवार में रहा। अश्वत्थामा को ये अपने पिता से प्राप्त हुआ। ये द्रोण की टीचिंग करिकुलम का हिस्सा नहीं था, ये उनकी पर्सनल प्रॉपर्टी थी जो सिर्फ उनके बेटे को मिली। तो अब सवाल ये है, अगर द्रोण के पास एक पर्सनल डिवाइन बून था जो उन्हें फैमिली में रखना था, तो वो इसे अर्जुन को क्यों देते? और हाँ, ये बात बिल्कुल सही है कि अर्जुन को नारायणास्त्र गुरु द्रोण से नहीं मिला था, परंतु इसका मतलब ये नहीं है कि अर्जुन के पास नारायणास्त्र नहीं था। इसका वर्णन हमें महाभारत के आरण्यक पर्व में मिलता है, जहां साफ साफ लिखा हुआ है कि जब अर्जुन स्वर्ग गए थे तब उन्होंने देवता, गंधर्व, यक्ष इत्यादि के साथ साथ ब्रह्मा और विष्णु के सारे अस्त्रों का भी ज्ञान प्राप्त किया था, जिसमें भगवान ब्रह्मा के सभी अस्त्रों के साथ साथ भगवान विष्णु के नारायणास्त्र, वैष्णवास्त्र इत्यादि अनेकों कितने दिव्यास्त्र आते हैं, इसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। हालांकि अब कुछ हिजड़े ये कह सकते हैं कि यहाँ ब्रह्मा और विष्णु का नाम एग्जागरेशन हो सकता है, तो मैं उन्हें बताना चाहूँगा कि इस चीज को भीष्म पितामह ने भी वेरीफाई किया है। भीष्म पर्व के अध्याय 116 में वो खुद कहते हैं कि अर्जुन को आग्नेय, वारुण, सौम्य, वायव्य के साथ साथ ब्राह्म, पाशुपत और वैष्णव के संपूर्ण दिव्यास्त्र प्राप्त हैं, जिससे ये बात भी बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि अर्जुन के पास भी वो सारे अस्त्र थे। अब अगर फिर भी किसी हिजड़े के भेजे में ये बात नहीं घुसी है तो वो जाकर अपनी माँ चुदाए। हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं वज्रास्त्र की। यहाँ भी इस भोसडी वाले का क्लेम पूरी तरह से सेंसलेस है, क्योंकि महाभारत में एक ही नाम के अलग अलग अस्त्र होने का भी जिक्र है। इसका सबसे बड़ा प्रमाण है ब्रह्मशिरा। महाभारत के आदि पर्व के अध्याय 123 में ऐसा वर्णन मिलता है कि अर्जुन को यह अस्त्र द्रोणाचार्य से ही मिल गया था, परंतु फिर भी अर्जुन ने इतनी कठोर तपस्या करके जिस पाशुपतास्त्र को महादेव से प्राप्त किया उसे भी ब्रह्मशिरा ही कहा गया है। हालांकि यहाँ इन दोनों का नाम ब्रह्मशिरा जरूर है, लेकिन जो ब्रह्मशिरा अर्जुन को महादेव से प्राप्त हुआ
वो द्रोणाचार्य के द्वारा दिए गए ब्रह्मशिरा से भी ज्यादा विनाशकारी था, क्योंकि अगर ये दोनों एक ही लेवल के दिव्यास्त्र होते तो अर्जुन इस अस्त्र को पाने के लिए कभी भी इतनी कठोर तपस्या नहीं करता, क्योंकि उसे ये अस्त्र पहले ही द्रोणाचार्य से मिल गए थे। ठीक उसी तरह वज्र टाइप के वेपन्स भी अलग अलग हो सकते हैं। अर्जुन को जो वज्र मिला वो इंद्र से डायरेक्टली मिला, देवराज इंद्र का अपना डिवाइन वज्र, और द्रोणाचार्य के पास शायद वज्र टाइप का कोई अलग वेरिएंट रहा हो जो उन्होंने अश्वत्थामा को दिया। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सब कुछ नहीं दिया। चलिए अब देखते हैं कि ओवरऑल द्रोणाचार्य ने अर्जुन को क्या क्या सिखाया। आदि पर्व के अध्याय 122 में ऐसा वर्णन मिलता है कि द्रोणाचार्य ने पांडु के सभी पुत्रों को अनेक अस्त्रों का प्रयोग सिखाया, मानवीय और दिव्य दोनों। अब यहाँ केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि बाकी 4 पांडव भाइयों को भी द्रोणाचार्य से दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त हुआ। चैप्टर 123 में द्रोणाचार्य ने अर्जुन को विश्व का सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का वचन दे दिया, और फिर उन्होंने अर्जुन को रथ पर, हाथी पर, घोड़े पर और भूमि पर खड़े होकर युद्ध करने की पूरी शिक्षा दी। इसके अलावा उन्होंने उसे गदायुद्ध में, खड़ग चलाने में, तोमर, प्रास, शक्ति आदि विशेष अस्त्र फेंकने में और युद्ध में एक ही समय में अनेकों बाण चलाने अथवा एक बार में ही अनेक योद्धाओं के साथ युद्ध करने में अर्जुन को सुशिक्षित किया, और आगे चलकर वो उसे ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा जैसे अत्यंत पावरफुल अस्त्र भी प्रदान करते हैं। और इन सब से यही कंक्लूजन निकलता है कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को अपने सभी मानवीय अस्त्र शस्त्र के साथ साथ अपने सभी दिव्यास्त्र भी सिखाए थे, और साथ ही संपूर्ण युद्ध कला भी सिखाई। लेकिन पर्सनल डिवाइन बून्स जैसे नारायणास्त्र ये टीचिंग मटेरियल नहीं थे, ये एक फैमिली हियरलूम बन गया था। इसीलिए उन्होंने अर्जुन को इसका ज्ञान नहीं दिया, और केवल इस आधार पर ये कह देना कि द्रोणाचार्य ने अर्जुन को सब कुछ नहीं दिया पूरी तरह से मिसलीडिंग है। असल बात ये है कि द्रोण ने जो भी उनके कंट्रोल में था, जो भी टीच किया जा सकता था, वो सब कुछ उन्होंने अपने सबसे प्रिय शिष्य अर्जुन को दिया, और वो काफी था अर्जुन को महाभारत का सबसे महान योद्धा बनाने के लिए। तो ये हो गई अर्जुन के अस्त्रों शस्त्रों की बात, जिसमें उसका सबसे पावरफुल वेपन था महादेव द्वारा दिया गया पाशुपतास्त्र। लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि अर्जुन के पास इसके अलावा अन्य कोई शक्तिशाली दिव्यास्त्र नहीं थे। महादेव के पाशुपतास्त्र के अलावा भी महानायक अर्जुन के पास और भी कई महाप्रलयंकारी दिव्यास्त्र थे। इसकी हल्की झलक हमें आरण्यक पर्व में मिलती है, जहां ये साफ साफ लिखा हुआ है कि युधिष्ठिर के कहने पर जब अर्जुन अपने सभी दिव्यास्त्रों का प्रदर्शन करने लगे तब पूरी पृथ्वी वृक्षों सहित कांप उठी, समुद्र और नदी उमड़ने लगी, पर्वत फटने लगे, वायु का चलना भी बंद हो गया और अग्नि का जलना भी बंद हो गया। ब्राह्मणों के सामने वेद प्रकट होने बंद हो गए। जो प्राणी भूमि के अंदर थे वे सभी व्याकुल होकर पृथ्वी से बाहर निकलकर अर्जुन को रोकने लगे। वो सभी अर्जुन से प्रार्थना करने लगे। तभी ब्रह्मर्षि, सिद्ध, महर्षि, देवर्षि, समस्त देवता, यक्ष, राक्षस, गंधर्व तथा पक्षीगण वहां आकर उपस्थित हो गए। उसके पश्चात स्वयं ब्रह्मा और भगवान शिव अपने सभी गणों के साथ अपने प्रिय शिष्य अर्जुन का पराक्रम देखने वहां प्रकट हुए। अर्जुन के दिव्यास्त्रों की शक्ति इतनी अधिक थी जिसका अंदाजा भी नहीं लगाया जा सकता। उन दिव्यास्त्रों के कारण उस समय का दृश्य अत्यधिक भयानक और खतरनाक हो गया था। तब नारद जी ने अर्जुन के पास जाकर कहा, हे अर्जुन, इन दिव्यास्त्रों को मत चलाओ, इनके चलने से ये तीनों लोकों का नाश कर देगा, अतः तुम फिर ऐसा कभी मत करना। तब अर्जुन रुक गए, और यही कारण है कि महाभारत युद्ध में भी अर्जुन ने अपने कुछ ही और एकदम बेसिक लेवल के दिव्यास्त्रों का प्रयोग किया। अब आते हैं असली मुद्दे पर। महारथी कर्ण के पास कितने अस्त्र शस्त्र थे? इस भड़वे का अगला क्लेम ये है कि जिस भगोड़े कर्ण ने इसकी मम्मी की छोटी सी बिल को कुआं बनाकर इस हिजड़े को पैदा किया, उसके पास संसार के सारे अस्त्र शस्त्र थे। और अपनी इस बात को साबित करने के लिए इसने महाभारत के कर्ण पर्व का ये दोनों रेफरेंस दिखाया, जिसमें ये साफ साफ लिखा हुआ है कि महादेव ने अपने सभी अस्त्र शस्त्र भगवान परशुराम को दे दिए थे, और आगे चलकर भगवान परशुराम ने अपना सब कुछ कर्ण को दे दिया, जो कि वहाँ लिखा हुआ भी है। तो
तो नो डाउट अगर किसी को भगवान शिव के सारे अस्त्र शस्त्र मिल जाएं, तो ये कहना बिल्कुल गलत नहीं होगा कि उसके पास संसार के सभी दिव्यास्त्र हैं। और सच कहें तो इन रेफरेंस को पढ़कर पहली नजर में ऐसा लगता भी है कि कर्ण के पास महादेव के सारे अस्त्र शस्त्र थे। लेकिन अगर सच में ऐसा होता तो उसका पराक्रम भी महादेव के लेवल का होना चाहिए था। और अगर महादेव के समान ना भी हो तो कम से कम इतना तो जरूर होना ही चाहिए कि उसे देखकर या उसके बारे में पढ़कर ऐसा लगे कि इसके पास सच में असीमित शक्तियाँ थी। परंतु हमें कर्ण के केस में ऐसा कुछ देखने को मिलता ही नहीं। महादेव जैसा पराक्रम तो दूर, वो गंधर्वों के सामने ही असहाय हो गया था। गंधर्व जो कि देवताओं के नौकर माने जाते हैं और भगवान इंद्र के सामने अपनी दुम हिलाते फिरते हैं, उन तक ने इस भगोड़े कर्ण को दौड़ा दौड़ा कर कुत्ते की तरह मारा। और उसके बाद ये भगोड़ा अपने परम मित्र दुर्योधन को संकट के समय छोड़कर वहाँ से भाग गया, उसी दुर्योधन को जिसने इसे राजा बनाया था। अब सवाल उठता है कि जिस भगोड़े की औकात गंधर्वों के सामने खड़े होने की भी नहीं थी, क्या उसके पास सच में महादेव के सारे अस्त्रों शस्त्रों का ज्ञान था? और अगर नहीं तो फिर इन रेफरेंसेज की रियलिटी क्या है, जिसे दिखाकर ये हिजड़ा ये क्लेम करता है कि कर्ण के पास भगवान शिव के समस्त अस्त्र शस्त्र प्राप्त थे। चलिए अब इसे भी प्रॉपर तरीके से पता करते हैं। तो कर्ण पर्व के 24वें अध्याय के अंतर्गत दुर्योधन मद्रराज शल्य को भगवान परशुराम के अस्त्र प्राप्ति की संपूर्ण कहानी बताता है, जिसमें भगवान परशुराम भगवान शिव से सभी अस्त्रों को प्राप्त करते हैं। और इन सब के बाद दुर्योधन उनसे कहता है कि भगवान परशुराम ने भी वही सब महारथी कर्ण को दे दिए। लेकिन दुर्योधन को शायद ये ज्ञात नहीं था कि प्राचीन समय में जो भगवान परशुराम ने भगवान शिव से उनके सारे अस्त्र शस्त्र लिए थे, वो महाभारत काल तक उनके पास रह ही ना सके, तो फिर वो कर्ण को वो सारे दिव्यास्त्र कहाँ से देते। और ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, इसका जवाब आपको इसी वीडियो के अगले 2 चैप्टर्स में मिल जाएगा। उद्योग पर्व में ऐसा वर्णन मिलता है कि भीष्म पितामह से लगातार 24 दिनों तक युद्ध करने के पश्चात भी वो उन्हें हराने में असमर्थ थे। उस युद्ध में उन्होंने अपनी पूरी ताकत और शक्ति झोंक दी, परंतु फिर भी वो भीष्म पितामह से युद्ध में हार गए। ब्रह्मास्त्र ही उनकी अल्टीमेट पावर और स्ट्रेंथ थी, लेकिन जब उन्होंने अपना सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र चलाया तब उसे भीष्म पितामह ने अपने ब्रह्मास्त्र से काट दिया। और जब भीष्म पितामह ने अपने प्रस्वापास्त्र का प्रयोग भगवान परशुराम पर करना चाहा तब नारद जी ने उन्हें ये करने से रोक दिया और फिर भगवान परशुराम ने भी अपनी पराजय स्वीकार कर ली। अब अगर उस समय भगवान परशुराम के पास भगवान शिव का सारा अस्त्र होता तो उसके सामने युद्ध में 1 मिनट भी खड़े रहने की कैपेसिटी पितामह भीष्म की नहीं होती, जिससे ये साफ पता चलता है कि उस समय तक उनके पास महादेव के सारे अस्त्र शस्त्र नहीं रहे। तो अब सवाल उठता है कि जिस भगवान परशुराम ने कार्तवीर्य अर्जुन को हराया, जिन्हें महादेव का सारा ज्ञान प्राप्त था, जिन्हें स्वयं भगवान विष्णु का अवतार कहा जाता है, वो आखिर महाभारत काल में भीष्म पितामह जैसे योद्धा से क्यों हार गए? तो इसका जवाब हमें वाल्मीकि रामायण में मिलता है। वाल्मीकि रामायण के बाल कांड में ऐसा वर्णन मिलता है कि भगवान श्री राम ने जैसे ही क्रोध में भरकर भगवान परशुराम का धनुष उठाया, वैसे ही भगवान परशुराम की सारी शक्ति और वीरता खत्म हो गई। फिर उसके बाद भगवान परशुराम महेंद्र पर्वत पर चले गए। वैसे इसके अलावा भी एक और कारण है जिसके कारण भगवान परशुराम द्वापर युग में और भी ज्यादा कमजोर हो गए थे, और वो ये है कि एक युग के बाद दूसरे युग में वॉरियर्स थोड़े कमजोर हो ही जाते हैं, और इसके बारे में हनुमान जी ने महाबली भीमसेन को बताया था। तो इसका वर्णन भी हमें महाभारत के आरण्यक पर्व में मिलता है, जहाँ भीम हनुमान जी से आग्रह करते हैं कि वो अपने उस रूप को दिखाएं जिससे उन्होंने पूरे समुद्र को लांघा था। इतना सुनकर हनुमान जी हंसते हुए भीम से कहते हैं, उस रूप को देखने में तुम अथवा और कोई पुरुष समर्थ नहीं है।
क्योंकि वह समय और अवस्था दूसरी थी। वह सब अब नहीं है। सतयुग में काल की अवस्था कुछ और होती है, त्रेता तथा द्वापर में कुछ और होती है। यह समय नाश होने का है, अतः अब मेरा रूप वैसा नहीं है। पृथ्वी, नदी, वृक्ष, पर्वत, सिद्ध, देवता और ऋषि सब युग युग में जैसे जैसे भाव होते हैं उसी के अनुसार बर्ताव करते हैं। समय के अनुसार ही बल, शरीर और प्रभाव नष्ट और उत्पन्न होते रहते हैं। हे कुरुनंदन, उस बल को धारण करके अब मैं नहीं रहता। इस युग के अनुसार बर्ताव करता हूँ, क्योंकि काल बड़ा कठिन है। अतः तुम उस रूप को देखने की इच्छा मत करो। तो इन्हीं कारणों की वजह से भगवान परशुराम द्वापर युग में काफी ज्यादा कमजोर हो गए थे और कर्ण को उन्होंने अपना सारा ज्ञान द्वापर युग में ही दिया था। इसीलिए कर्ण को भी सिर्फ उतने ही दिव्यास्त्र प्राप्त हुए जितने भगवान परशुराम के पास थे, और उनका सबसे शक्तिशाली दिव्यास्त्र ब्रह्मास्त्र ही था। और इस चीज से एक कंक्लूजन साफ साफ निकलती है कि कर्ण को भी अगर भगवान परशुराम के सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त हुए होंगे तो भी ब्रह्मास्त्र से ऊपर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ होगा। और इसीलिए सिर्फ ये देखकर कि कर्ण को भगवान परशुराम ने अपने सारे अस्त्र शस्त्र दे दिए, इसीलिए कर्ण के पास महादेव के भी सारे अस्त्र शस्त्र थे, जैसा कि इस हिजड़े ने क्लेम किया, वो पूरी तरह से सेंसलेस है और जिसका हमने अभी अभी खंडन भी किया है। आगे इस भोसडी वाले का एक क्लेम ये है कि इसका बाप भगोड़ा कर्ण परशुराम जी से सब कुछ सीखने के बाद महेंद्र पर्वत पर जाता है, जहां उसे देवों, गंधर्वों, यक्षों और राक्षसों से भी काफी सारे अस्त्र शस्त्र प्राप्त होते हैं, और इसके लिए इस भड़वे ने ये वाला रेफरेंस दिखाया। लेकिन अगर इस मादरचोद ने अपने खुद के दिखाए गए रेफरेंस को भी अच्छी तरह पढ़ लेता तो ये हिजड़ा कभी भी ऐसा क्लेम नहीं करता, क्योंकि यहाँ भी इस रंडी के पिल्ले के क्लेम्स जैसा कुछ नहीं लिखा हुआ है। चलिए अब जरा इस हिजड़े की पैदाइश के इस क्लेम का भी अच्छी तरह से वस्त्रहरण शुरू करते हैं। तो शांति पर्व के दूसरे अध्याय के अंतर्गत नारद जी धर्मराज युधिष्ठिर से कर्ण के विषय में बताते हैं कि कैसे उसका जन्म हुआ। आगे वो ये कहते हैं कि उसने द्रोणाचार्य से धनुर्वेद की विद्या प्राप्त की, लेकिन जब कर्ण ने द्रोणाचार्य जी से ब्रह्मास्त्र की विद्या लेनी चाही तब द्रोणाचार्य उसकी दुष्टता को समझकर उसे ब्रह्मास्त्र की विद्या देने से इनकार कर दिया। फिर कर्ण उनकी आज्ञा लेकर महेंद्र पर्वत पर भगवान परशुराम के पास चला गया और फिर उनसे कहा कि मैं एक ब्राह्मण हूँ। भगवान परशुराम ने उसका गोत्र पूछकर उसे अपने शिष्य के रूप में स्वीकार किया। कर्ण वहाँ प्रसन्न चित्त से रहने लगा। वह जब परशुराम जी के निकट में जाकर महेंद्र पर्वत पर निवास करने लगा, तभी उसका धीरे धीरे देवता, गंधर्व, यक्ष और राक्षसों के संग मिलाप हुआ। आगे नारद मुनि ये बताते हैं कि वहाँ पर रहकर कर्ण ने भृगुवंशियों में श्रेष्ठ परशुराम जी से संपूर्ण धनुर्वेद और अस्त्रों शस्त्रों की विद्या ली, और इसी कारण से उसे देवों, गंधर्वों, दैत्यों और राक्षसों से काफी ज्यादा प्यार और स्नेह मिला। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ इसके क्लेम जैसा कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, जैसा कि इसने अपनी वीडियो में दावा किया। यहाँ सिर्फ ये लिखा हुआ है कि कर्ण को भगवान परशुराम से संपूर्ण धनुर्वेद और अस्त्रों शस्त्रों की शिक्षा मिली थी, और इसी कारण से उसे देवों, गंधर्वों, दैत्यों और राक्षसों से काफी ज्यादा प्यार और स्नेह मिला। जो कि ऑब्वियस सी बात है कि अगर किसी का गुरु सर्वश्रेष्ठ हो तो सब उसके शिष्य को भी अत्यधिक स्नेह करते हैं, और कर्ण तो खुद परशुराम जी का शिष्य था, और इसी कारण से उसे देवों, गंधर्वों, दैत्यों और राक्षसों से काफी ज्यादा प्यार और स्नेह मिला। परंतु यहाँ ये कहीं भी नहीं लिखा हुआ है कि उसे इन सब से अस्त्र शस्त्र भी प्राप्त हुए थे। उसे सिर्फ भगवान परशुराम की सारी विद्या प्राप्त हुई थी, और भगवान परशुराम के पास कितने अस्त्र शस्त्र थे इस पर हम पहले ही डिस्कशन कर चुके हैं, और इसने अपनी वीडियो में यही वाला रेफरेंस दिखाया है, परंतु इसमें ये कहीं भी नहीं कहा गया है। लेकिन इस मादरचोद ने इतने कॉन्फिडेंस से ये बात बोली है ताकि सबको ये विश्वास हो जाए कि सचमुच में यहाँ ऐसा लिखा हुआ है। इसके बाद कर्ण को दो श्राप मिलते, इसका भी वर्णन है। पहला, एक अग्निहोत्र करने वाले ब्राह्मण का जब कर्ण ने उसकी गाय की हत्या कर दी थी, और दूसरा श्राप उसे भगवान परशुराम से प्राप्त होता है जब उन्हें पता चलता है कि कर्ण ने झूठ बोलकर उनसे विद्या सीखी है, तब वो उसे श्राप दे देते हैं। लेकिन उसे किसी भी देवता, गंधर्व, दैत्य या राक्षस से किसी प्रकार का कोई दिव्यास्त्र प्राप्त हुआ हो ऐसा वर्णन नहीं मिलता। तो यहाँ इस हिजड़े द्वारा किए गए एक और क्लेम का सर्वनाश हो जाता है।
अब जबकि हमने इस मादरचोद की मम्मी का अच्छी तरह से वस्त्रहरण कर लिया है, तो आइए एक अंतिम और स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। कर्ण ने अपनी शिक्षा दो मुख्य गुरुओं से प्राप्त की। पहले द्रोणाचार्य से धनुर्वेद की बेसिक विद्या मिली, लेकिन जब उसने ब्रह्मास्त्र की मांग की तो द्रोणाचार्य ने उसकी दुष्टता को पहचानकर उसे यह विद्या देने से इनकार कर दिया। इसके बाद कर्ण ने झूठ बोलकर ब्राह्मण होने का दिखावा करके भगवान परशुराम से शिक्षा ली। परशुराम जी ने उसे अपना संपूर्ण ज्ञान दिया और ब्रह्मास्त्र ही उनका अंतिम और सबसे शक्तिशाली हथियार था। इसका मतलब साफ है कि कर्ण को भी भगवान परशुराम से ब्रह्मास्त्र से ऊपर कुछ भी प्राप्त नहीं हुआ। देवों, गंधर्वों, यक्षों या राक्षसों से उसे कोई अस्त्र नहीं मिला। यह सिर्फ एक मिसइंटरप्रेटेड क्लेम था। कर्ण के दिव्यास्त्रों की संख्या बढ़ाने के लिए कर्ण को सिर्फ उनका स्नेह मिला, अस्त्र नहीं। अब अर्जुन की बात करें तो उसकी यात्रा बिल्कुल अलग थी। द्रोणाचार्य ने उसे सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर बनाने का संकल्प लिया और अपने सभी अस्त्र शस्त्र, संपूर्ण युद्धकला, ब्रह्मास्त्र और ब्रह्मशिरा तक की विद्या दी। नारायणास्त्र जैसे पर्सनल डिवाइन बून नहीं दिए, लेकिन अर्जुन को वह भी स्वर्ग में प्राप्त हो गया। अर्जुन ने कठोर तपस्या करके स्वयं महादेव से ब्रह्मांड का सबसे शक्तिशाली अस्त्र पाशुपतास्त्र प्राप्त किया। स्वर्ग में जाकर उसने असंख्य दिव्यास्त्रों का ज्ञान प्राप्त किया। एक तरफ कर्ण के पास ब्रह्मास्त्र से ऊपर की कोई शक्ति नहीं थी, वहीं दूसरी तरफ अर्जुन के पास ब्रह्मास्त्र से भी अधिक खतरनाक ऐसे अनेकों दिव्यास्त्र प्राप्त थे। अर्जुन के दिव्यास्त्रों की शक्ति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि उनके केवल प्रदर्शन मात्र से पूरी सृष्टि में हलचल मच गई थी। और इससे ये बात बिल्कुल सिद्ध हो जाती है कि अर्जुन के पास न सिर्फ कर्ण से कहीं अधिक दिव्यास्त्र थे, बल्कि उसके दिव्यास्त्र कर्ण के दिव्यास्त्रों के मुकाबले कहीं अधिक शक्तिशाली भी थे, जिनमें से ज्यादातर अस्त्रों के नाम भी कर्ण ने नहीं सुने थे। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण ये है कि अपना संपूर्ण ज्ञान कर्ण को देने के बावजूद उद्योग पर्व में भगवान परशुराम ने सबके सामने अर्जुन को ही सर्वश्रेष्ठ योद्धा घोषित किया। और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ कर्ण भी उपस्थित था। यह उनका स्पष्ट संकेत था कि कर्ण और अर्जुन के बीच कोई बराबरी नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। धन्यवाद।